दोस्तों आज सुबह ही हमने आपको खबर बताया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 90 से 100 सीटों की मांग राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखा है। और अब देखिए, अब दिल्ली से जो खबर निकल कर आ रही है कि कन्हैया कुमार, जिन्होंने बिहार में 15 मार्च से करीब 1 महीने के लिए पदयात्रा भी किया, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में जो पदयात्रा किए कन्हैया कुमार, अब उन्हीं कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान हैं, आप राहुल गांधी कहिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे कहिए, उनके द्वारा फिर से बिहार भेजा जा रहा है। और इस बार बिहार कन्हैया कुमार प्रचार करने तो आएंगे ही, स्टार प्रचारक तो हैं ही पार्टी के, लेकिन जो उससे भी बड़ी खबर है कि कन्हैया कुमार इस बार बिहार आ रहे हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन सीट पर लड़ेंगे। हम आएंगे उसके ऊपर, जो चर्चा है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन एक बात कांग्रेस पार्टी बड़े स्पष्ट तौर पर अब साफ कर रही है और इसको लेकर महागठबंधन के अंदर थोड़ा हड़कंप भी है। पप्पू यादव का मामला आपने देखा कि दिल्ली में जो बैठक हुआ, जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें पप्पू यादव को शामिल कराया गया। राहुल गांधी ने खुद न्योता दिया पप्पू यादव को, पप्पू यादव शामिल भी हुए उसमें। और अब कन्हैया कुमार जो है, देखिए कन्हैया कुमार को लेकर जो बातें निकल कर आती हैं, कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से जो असहजता है तेजस्वी प्रसाद यादव की, वो बार बार दिखी है। कई मंचों पर ऐसा मौका मिला है जब कन्हैया और तेजस्वी मंच साझा कर सकते हैं, वहाँ तेजस्वी नहीं पहुँचते हैं, कन्हैया पर बयान देने से बचते हैं, कन्हैया कुमार की रणनीति को तेजस्वी नहीं मानते हैं। तो एक असहजता है तेजस्वी यादव के अंदर, वो कन्हैया कुमार को लेकर रही है। और अब जो खबर है दोस्तों, कन्हैया कुमार बिहार आ रहे हैं और बिहार में बतौर नेता विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी या यूं कहीं कि महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे, वहां तो स्टार प्रचारक के रूप में कन्हैया पहुंचेंगे ही, लेकिन जब सीट मिलेगा कन्हैया कुमार को विधानसभा का लड़ने के लिए, तब क्या माजरा होगा, तब क्या दृश्य होगा, क्या मंजर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर बता दें कि जो विधानसभा की चर्चा है, देखिए बेगूसराय जिले के अंदर जो 5-6 विधानसभा सीट है, उसी में से एक सीट ऐसा होगा जिस पर कन्हैया अपना किस्मत आजमा सकते हैं। सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, सीट को लेकर चर्चा नहीं है कि कौन सीट पर कन्हैया लड़ेंगे, लेकिन यह खबर पक्के तौर पर अब निकल कर आ रही है कि कन्हैया कुमार इज गोइंग टू कंटेस्ट बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कन्हैया कुमार बतौर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जा सकते थे। खबर तो ये भी आती है कि पप्पू यादव भी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि पप्पू यादव इस वक्त पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सांसद रहते विधायकी का चुनाव लड़े। ये तो नियम है कि 6 महीने तक वो सांसद रहते चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर एकदम स्पष्ट खबर है कि कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी ही लेगी, वो राहुल गांधी लेंगे, वो राजेश राम लेंगे, संगठन के फैसले कृष्ण अल्लावरू लेंगे। इसमें कहीं भी अब तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई भी इंटरफेरेंस या लालू प्रसाद यादव का कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहां तक सीट शेयरिंग का मसला है दोस्तों, देखिए बिहार में ये चर्चा बड़ी आम है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ रही है। हमने आपको वो क्लॉज भी बताया जो राहुल गांधी ने रखा है, कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि वैसी सीटें चिन्हित की जाएंगी जो कमजोर सीटें हैं महागठबंधन की, और उन सीटों पर बराबर तौर से प्रत्याशी उतरेंगे, मतलब राजद के, कांग्रेस के, वाम के और वीआईपी के। 2020 वाला प्रकरण नहीं दोहराया जाएगा जहां हारने वाली सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई। तो मिला जुलाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार वॉर मोड पर चुनाव लड़ रही है, मिशन मोड पर चुनाव लड़ रही है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये तैयारी 2025 से अधिक 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर है। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कन्हैया कुमार एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और 25 के विधानसभा चुनाव में तो मैदान में उतर ही रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आर या पार के मूड में कांग्रेस पार्टी है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी से तो उसकी लड़ाई है ही, लेकिन उससे जो बड़ा एक कहिए कि वर्चस्व की जो लड़ाई होती है, जो आइडेंटिटी की लड़ाई होती है, वो कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बेगूसराय की कोई सीट होगी। अब कौन होगा, तेगड़ा हो सकता है, रोसड़ा हो सकता है, कोई भी सीट हो सकता है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से बतौर लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए, तनवीर हसन भी हार गए और गिरिराज सिंह वहां से जीत गए। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, आप कन्हैया कुमार का मतलब कहिए कि जो बसेरा है वो बिहार की तरफ आ रहा है, और बिहार में वो अस्थायी तौर से अब रहेंगे, यहाँ चुनाव प्रचार भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रचार भी करेंगे, और
विधानसभा चुनाव भी कन्हैया लड़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।